नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज जर्नलिस्ट एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार के ऊपर एक बार फिर जासूसी करने का बहुत बड़ा आरोप लगा है। अमेरिका की एक न्यूज एजेंसी की तरफ से इसको लेकर के बड़ा खुलासा किया गया। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बेंगलुरु से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लगातार दी जाने वाली हेट स्पीच और चर्चों के ऊपर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, इसको लेकर के बेंगलुरु आर्क बिशप नाम की एक संस्था की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार जिस तरीके से जो है फ्री में अयोध्या यात्रा को लेकर के एक मुहिम चलाने जा रही है, इसको लेकर के प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने मोदी सरकार के ऊपर जबरदस्त बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा और इजराइल के बीच हमास के जो है को लेकर के चल रहे विवाद में अब इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट ने बड़ा बयान दिया है। हमास से यह मुकाबला इजराइल की सेना नहीं जीत पाएगी, इस बात को एक्सेप्ट किया है इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने। आगे इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जिस तरीके से गाजा के अंदर तमाम मुस्लिम देशों के प्रयासों के बावजूद मुकाबला खत्म नहीं हो पा रही है, इसी बीच दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम बुखारी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी से अपील की गई है। इन्होंने अपनी अपील में क्या कहा है, यह भी आपको आगे विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर जिस तरीके से इजराइल की सेना लगातार साइट कर रही है, इसके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में साउथ अफ्रीका ने याचिका लगाई है, जिसके बाद इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आगे इसकी भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले के बीच अब इजराइल के अंदर विपक्षी पार्टियों के नेता और सत्ताधारी यानी नेतन्याहू की पार्टी के नेता आपस में भिड़ गए हैं। जिस तरीके से हमास से मुकाबला इजरायली की सेना नहीं कर पा रही है, इसको लेकर लगातार नेतन्याहू के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसको लेकर के ये दो पक्ष आपस में इजराइल के अंदर भिड़े हैं। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में इमीडिएटली सीजफायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मोदी सरकार के ऊपर कई बार ये आरोप लग चुका है कि वो लोगों की जासूसी करवाती है पेगासस स्पाईवेयर के जरिए, लेकिन यहाँ पर वाशिंगटन पोस्ट की एक और रिपोर्ट से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसी साल 31 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स यानी ट्विटर पर लिखा कि उन्हें एप्पल से वार्निंग मैसेज आया है कि उनके फोन को स्टेट स्पॉन्सर हैक करने की कोशिश की है। महुआ मोइत्रा अकेली नहीं थी, उनके साथ साथ शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस नेता शशि थरूर और सहित कई और विपक्ष के सांसदों और कुछ पत्रकारों का दावा था कि उन्हें एप्पल से ऐसी ही चेतावनी आई है। उस समय सरकार ने हैकिंग की कोशिश के आरोपों से इनकार किया था और कहा था कि एप्पल के इस नोटिफिकेशन की तह तक जाने के लिए इस मामले की जांच होगी। लगभग 2 महीने के बाद 28 दिसंबर को अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट और एमनेस्टी इंटरनेशनल सिक्योरिटी लैब ने इस मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट छापी है, जिसके मुताबिक जिस दिन एप्पल ने विपक्ष के सांसदों और पत्रकारों को यह नोटिफिकेशन भेजा, उससे ठीक एक दिन बाद ही नरेंद्र मोदी सरकार के अधिकारियों ने एप्पल के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। एप्पल इंडिया के अधिकारियों पर दबाव बनाया गया कि वो इस वार्निंग को अपने सिस्टम की गलती बताएं या कोई वैकल्पिक बयान तैयार करें। तो इस बात से यह साफ पता चलता है कि मोदी सरकार लगातार जो है लोगों के फोनों की जासूसी करवा रही थी और इस तरह से यह साबित भी होता है कि जो कंपनियां अपने यूजर्स को इसको लेकर वार्निंग भी देती हैं, उनके खिलाफ भी मोदी सरकार कार्रवाई करने में जुटी हुई है। यानी कि
पेगासस स्पाईवेयर का जो आरोप तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता लगा रहे थे वो अब सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही बेंगलुरु से, जहां पर लगातार हेट स्पीच और चर्चों पर हमलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है। स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं। बेंगलुरु आर्क बिशप डॉक्टर पीटर मचाडो ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनके आवास पर क्रिसमस समारोह रखने को लेकर उनका धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को हेट स्पीच और चर्च पर हमलों जैसे ईसाई समुदाय के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। दरअसल आप जानते होंगे कर्नाटक के अंदर कुछ दिनों से लगातार हेट स्पीचेस का जो एक तरीके से सिलसिला है वो तेज हो चुका है और कई जगहों पर तो चर्चों के ऊपर भी हमले किए जा चुके हैं और इसी को लेकर के ईसाई समुदाय की एक संस्था की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को जो है हेट स्पीच और चर्चों पर हमले को लेकर के हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। जिस तरीके से अयोध्या की यात्रा फ्री में करवाने का ऐलान सरकारों की तरफ से किया जा रहा है, इसको लेकर के एक यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं जिनका नाम डॉक्टर लक्ष्मण यादव है, उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। क्या कहा है स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे फ्री में अयोध्या की यात्रा तो कराएंगे मगर आपके बच्चों को फ्री में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की यात्रा नहीं करने देंगे। यानी कि सीधे तौर पर सरकार के ऊपर यह निशाना साधते हुए इन्होंने कहा है कि अयोध्या में फ्री यात्रा कराने के लिए सरकारें तैयार हो गई हैं, लेकिन बच्चों को अगर फ्री में शिक्षा मिले इसके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट ने पहली बार इस बात को माना है कि गाजा पट्टी के अंदर हमास से यह मुकाबला इजरायली सेना को जीतना नामुमकिन है। स्क्रीन पर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। हमास को हराना नामुमकिन है। इजराइल को इस युद्ध को बंद करना होगा, नहीं तो इजराइल नष्ट हो जाएगा। पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट की तरफ से यह बयान दे करके एक बार फिर ये एक तरीके से पुष्टि की जा रही है कि गाजा के अंदर इजराइल की सेना हमास से मुकाबला नहीं कर पा रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है। मुस्लिम देशों ने जिस तरीके से गाजा के मामले में अपनी एक तरीके से ये चीजें दिखा दी कि वो गाजा में इजराइल से सीज फायर नहीं करवा सकता और न इस मुकाबले को रुकवा सकता है। जब तमाम उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं तो ऐसी सिचुएशन में दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम बुखारी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी से एक अपील की गई है। स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं। एक बयान में बुखारी ने कहा है कि फिलिस्तीनी मुद्दा एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जहां दो राज्य सिद्धांत के आधार पर संयुक्त राष्ट्र अरब लीग और खाड़ी सहयोग परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों के तहत इस मसले का तत्काल और स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। अहमद बुखारी ने आगे कहा कि मुस्लिम जगत इस संबंध में अपनी जिम्मेदारियों पर खरा नहीं उतरा है और वह वो कदम नहीं उठा रहा है जो उसे उठाने चाहिए और यह अब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अतः मुझे उम्मीद है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर इस मुकाबले को खत्म करने और मसलों को हल करने के लिए राजनयिक दबाव डालेंगे। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर जो है गाजा से, जहां पर एक बार फिर इजरायली की सेना जिस तरीके से लगातार साइड कर रही है, इसके खिलाफ अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मामला पहुंच गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। गाजा में हो रहे जेनोसाइड मामले में दक्षिण अफ्रीका इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंच चुका है। दक्षिण अफ्रीका ने आरोप लगाया है कि इजराइल ने 1948 के जेनोसाइड सम्मेलन का उल्लंघन किया है क्योंकि वह गाजा पट्टी में अपने ही हमले को जारी रख रहे हैं, जिसके चलते अब जो है साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट में इसको लेकर याचिका लगाई है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। इजराइल के अंदर नेतन्याहू की पार्टी के नेता और विपक्षी पार्टियों के नेताओं के अंदर जबरदस्त तरीके से आपस में भिड़ंत हो गई है, जिसके चलते इजरायली सरकार पर एक नया संकट आ गया है। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।